प्यारे दोस्तों, आज भगवान श्री कृष्ण लीला की एक बहुत ही मजेदार, मनमोहक, मनोरंजक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आइए कहानी अंत तक सुनते रहिए, बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों, कहानी प्रारंभ करते हैं। ऋषि सांदीपनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और बलराम विद्या अध्ययन करते थे। वहां उनके अति प्रिय मित्र सुदामा भी थे। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा श्री कृष्ण और बलराम आश्रम से भिक्षा मांगने पास के गांव में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देहि कहते हैं। एक महिला भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है, ब्रह्मचारियों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, माता, आज आश्रम में बहुत काम था, इसलिए विलंब हो गया। आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। यह सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा काहे की, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि रोज तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बनी है, तो मैं सोची तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खा लोगे। देखो, तुम्हारे लिए मैंने कपड़े में ढककर गरम गरम मालपुआ रखे हैं। फिर वह तीनों को मालपुआ देकर कहती है, अब जल्दी से खा लो, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाले थे कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। आश्रम का नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित करने के बाद उसमें से जितना दें वही हमें खाना होता है। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता। यह देखकर वह महिला गुरु के लिए भी अलग से मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे मालपुआ रखकर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगते हैं। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुआ खाते हुए देख लेते हैं और मुस्कुरा देते हैं। फिर चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैं कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुआ छुपा देते हैं और कहते हैं, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, झूठ बोलना पाप है। तब सुदामा कहते हैं, और ब्राह्मण को भूखा रखना भी पाप है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूं? सुदामा जी बोले, कितनी ममता से माता ने कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम गिना दिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे? तब सुदामा कहते हैं, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज हम तीनों 3 रोटी लेकर जाते हैं, तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। गुरुदेव को यदि तुम ना बता दो तो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। सुदामा कहते हैं, तो तुम नहीं बताओगे? श्री कृष्ण कहते हैं, कदापि नहीं। तब सुदामा कहते हैं, तो फिर एक मालपुआ खा लो। श्री कृष्ण कहते, खा लो। फिर सुदामा एक पत्तल का मालपुआ खा लेते हैं। तब श्री कृष्ण एक और मालपुआ की पत्तल निकालकर सुदामा को देते हुए कहते हैं, ये लो तुम्हारे हिस्से की भिक्षा, गुरु माँ को दे देना। प्रभु की वात्सल्यमयी कृपा से सुदामा अभिभूत हो जाते हैं और प्रसन्न होकर कहते हैं, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े चोखे हो। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी के बारे में अपने विचार कृपया कमेंट करके बताइएगा, तथा कहानी अपने दोस्तों को
अन्य ग्रुप में शेयर कीजिएगा। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी कृपा होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सदा सुखी रहें, आनंद से रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, सेहत पर ध्यान दें। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।